हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं। इस वीडियो में मैंने निबंध लेखन लिया है और बेरोजगारी पर निबंध मैंने लिखना इस वीडियो में बताया है। तो बेरोजगारी की जो समस्या होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे देश में। तो ये जो निबंध है वो सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही आता है। तो आइए देखते हैं निबंध। पूरी दुनिया में बेरोजगारी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वहाँ सैकड़ों और हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। बढ़ती जनसंख्या और नौकरियों की मांग के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। अगर हम इस समस्या की उपेक्षा करते हैं तो यह राष्ट्र के मुसीबत का कारण बनने जा रहा है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें एक कुशल और प्रतिभाशाली लोग नौकरी करना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से एक उचित नौकरी नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेरोजगारी होती क्या है। बेरोजगारी का मतलब केवल यह नहीं कि व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। इसी तरह बेरोजगारी में उनकी विशेषज्ञता से बाहर के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। तो विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी में प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी शामिल हैं। तो ये थे विभिन्न प्रकार बेरोजगारी के। कुछ अन्य बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, पुरानी बेरोजगारी और आकस्मिक बेरोजगारी हैं। जो मौसमी बेरोजगारी के तहत और प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे आम बेरोजगारी है जो भारत में पाई जाती है। बेरोजगारी के कारण क्या हैं? भारत जैसे देश में बेरोजगार होने के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से का होना है, यानी हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो अधिक है, इसलिए भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इनमें से कुछ कारण जनसंख्या वृद्धि, धीमी आर्थिक वृद्धि, मौसमी व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि और कुटीर उद्योग में गिरावट है। ये भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। साथ ही स्थिति इतनी कठोर हो गई है कि उच्च शिक्षित लोग स्वीपर का काम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा सरकार उनके काम को गंभीरता से नहीं ले रही। इन सभी के अलावा आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है और यह क्षेत्र केवल फसल या वृक्षारोपण के समय में रोजगार प्रदान करता है। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण इसकी विशाल आबादी है जो हर साल बड़ी संख्या में नौकरियों की मांग करती है और सरकार प्राधिकरण प्रदान करने में असमर्थ है। अब देखते हैं इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बेरोजगारी के परिणाम, अगर चीज़ें मौजूदा परिदृश्य की तरह आगे बढ़ती हैं तो बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा बन जाएगा और मुद्दा बना भी हुआ है फिलहाल। कुछ चीज़ें एक अर्थव्यवस्था में होती हैं जो गरीबी में वृद्धि, अपराध दर में वृद्धि, श्रम का शोषण, राजनीतिक अस्थिरता, मानसिक स्वास्थ्य और कौशल की हानि है। नतीजतन यह सब अंततः राष्ट्र के अंत के लिए नेतृत्व करेगा। सरकार की योजनाएं, इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं। सरकार ने समस्या को बहुत गंभीरता से लिया है और बेरोजगारी को कम करने के उपाय किए हैं। इनमें से कुछ योजनाओं में IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, DPAP सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, NRY नेहरू रोजगार योजना, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, PMIUPEP प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, रोजगार विनिमय, रोजगार गारंटी योजना, संगठित क्षेत्र का विकास, लघु और कुटीर उद्योग। पूर्वोत्तर देशों में रोजगार और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और ये योजनाएं सरकार कुछ नियमों को भी लचीला बनाती है ताकि निजी क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन हो सके। तो
तो अब इस पूरे निबंध का जो निष्कर्ष है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है, लेकिन अब सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और बेरोजगारी को कम करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे को पूरी तरह से हल करने के लिए हमें बेरोजगारी के मुख्य मुद्दे से निपटना होगा, जो कि भारत की विशाल आबादी है। तो ये था बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।